भी आप जानते हैं कि ड्रग एब्यूज़ या ड्रग डी एडिक्शन, जिसको हम आम ज़बान में नशा भी कहते हैं। तो नशा क्या है? नशे की दो किस्में हैं। एक तो इंसान के अंदर जो भी बुरी आदत है, बुरी खसरत जो है, और जब उस आदत को वो बार बार रिपीट करता है तो वो नशा है। उसमें आपका सिगरेट भी आता है, तंबाकू भी आता है, शराबनोशी भी आती है, और यही नहीं, चाय भी आती है, या किसी को मतलब मुख्तलिफ जिस चीज़ की आपको आदत हो जाती है वो आपका नशा है। और ये एक ऐसी आदत है कि जिस पर हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती है। और ये एक मुहावरा भी है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, लेकिन अपने आप को शायद वो फतह नहीं कर सका था। इंसान के अंदर जो बुरी आदत डेवलप हो जाती है, गलत हैबिट जो डेवलप हो जाती है, उसको ओवरकम करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये सबसे मुश्किल बात है। हम दूसरों को तो बड़े आराम से समझा लेते हैं, बच्चों को भी डांट लेते हैं, और कभी कभी अपने बच्चों को डांटते हुए हमें अपना ही ज़मीर कोसता है कि जिस गलती पे आज मैं अपने बच्चे को कोस रहा हूँ, मैं खुद भी इस गलती में मुलव्वस था। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है कि इंसान अपने अंदर से बुरी आदत को ख़त्म करे। लेकिन जो ख़त्म कर देगा या जो बुरी आदत का शिकार ही नहीं होगा, वो ब्लेस्ड आदमी है। समझना है कि इस पर ऊपर वाला अल्लाह ताला ईश्वर जो है वो मेहरबान है। या तो ये गंदी आदत पे मुलव्वस ही नहीं हुआ है, और उससे भी बहादुर हुआ है कि जिसको एक बुरी आदत लगी लेकिन उसने बाद में छोड़ दी तो वो कामयाब हो गया। उसने अपनी जो ये बुरी आदत थी उसको कंकर कर दिया, पता कर दिया। और दूसरा क्या है? ड्रग्स। अब पहले तो नशा होता था, चलो सिगरेट पी के भी आदमी जो है 60-70 साल आदमी जी ही लेता था, फिर कहीं 70 साल 65 साल की उम्र में उसको कैंसर हो जाता है। शराब नोशी भी एक तबाही थी, जब उसका गलत और बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग कर लेते थे, लेकिन फिर भी शायद इतनी सडन डेथ जो है शराब से भी नहीं हुआ करती थी। अब तो बहुत ही बड़ा एक चौंका देने वाली जो ड्रग्स नई आई हैं कि 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे जो है उसका शिकार हो रहे हैं। और फिर उन घरों में, जैसे आरिफ साहब ने बताया कि क्या बीतती है कि फैमिली में एक ही बेटा है। पिछली बार मैं रामसू में एसडीएम था, तो मुझे सुबह फ़ोन आया, मेरा इलाका एक नील है, कि जी यहाँ रात को भद्रवा से एक लड़का आया था और सुबह वो कमरे में बेहोश पड़ा है। फिर वहाँ एसएचओ गया, पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह, तो दूसरे दिन 3 बजे वो उठा ही नहीं था और 3 बजे उसकी डेथ हो गई थी। तो 3 बजे वो डेड डिक्लेयर किया था, रात को सो गया था और इतनी ओवरडोज उसने वो ले ली थी कि दूसरे दिन जो है उसकी डेथ ही हो गई थी, और रिपोर्टेडली वो भी एक ही बेटा था। तो ये इस तरह से चौंका देने वाली चीज़ है कि जिस पर अगर हम गौर फिक्र न करें और अपने घर से शुरू न करें तो हम सबको बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है। और अगर एक घर में तबाही है तो समझे एक समाज में तबाही है, क्योंकि सोसाइटी का बिल्डअप जो है वो इंडिविजुअल से होता है, इंडिविजुअल से फैमिली बनती है और फैमिली से सोसाइटी बनती है। अगर एक घर में कोई गलत एक्टिविटी है, कोई गंदी आते हैं, कोई नशा है, तो ज़रूर जो है उस घर से वो दूसरे आया, वो आया, ये SOPs अपनाओ, मास्क पहनो, ये करो। लेकिन ड्रग्स कि जिस पे अगर हम बच्चे की तरफ ध्यान ना दें, घर से तो चला गया है, हमें पता नहीं है कहाँ गया है, घर से कॉलेज के लिए गया है, क्या वो कॉलेज में है, फिर कॉलेज से वो कहाँ गया है, फिर उसके दोस्त कौन है, उसकी सोसाइटी है, वो ड्राइविंग करके 2-2 घंटे जो है वो घर से बाहर चला गया है बिना बताए, और उसका एयरपोर्ट्स का पता नहीं है। तो अपने नौजवानों का, अपने बच्चों का हमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये एक मिशन है जो हर घर हमें फैलाना पड़ेगा। हर आदमी को, हर घर को अपने बच्चों पे जो है नज़र रख के कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर जो बच्चे मुलव्वस हो गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनका डी एडिक्शन, क्योंकि डी एडिक्शन सेंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो भी गए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है रिकवर हो गए हैं ऐसी आदत से। अगर हमारी नज़रों में ऐसे कोई भी है कि हाँ जी फलां का बेटा या मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल आदी पड़ गया है, एडिक्ट हो गया है, तो उसकी डी एडिक्शन के लिए, उसको नशा छुड़ाने के लिए वो भी इलाज जो है आज
मुयस्सर है, अवेलेबल है, हमें उसमें भी जाना है कि जो मुलव्वस हैं उनका इलाज किया जाए और बाकियों को बचाया जाए। तो क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा PRI जो है वो हमारी क्रीम ऑफ सोसाइटी है। एक तो वो इलेक्टेड लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, और फिर दूसरे वो गांव का, सोसाइटी का, समाज का बड़ा आदमी है, समझदार आदमी है। लिहाजा इसीलिए सुभाष जी ने ये कैंप रखा है कि हम PRI NGOs, हमारे साबका सरपंच जो भी गांव का बड़ा है, ताकि उस तक हमारा मैसेज पहुंचे, ये मैसेज आगे जाए और किसी तरीके से हम इस लानत पे कंट्रोल कर सकें। देखिए हमारे करीब वाला स्टेट, अभी सुनने में आता है कि पंजाब स्टेट जो है बुरी तरीके से मलबस हो गया है। इवन दिल्ली जो है बहुत बुरे तरीके से मलबस हो गया है, और इवन वैली जो है, क्योंकि मैं हाईवे पे 3 साल लगा के आया हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कितनी बार जो है आफ्ताब साहब को पता है कि कितनी बार वहाँ क्वांटल्स में नशावर चीज़ें क्वांटल्स में पकड़ी जाती हैं। बहुत ज़्यादा स्मगलिंग और बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। तो हम अपने भद्रवाह को किस तरह से बचाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से बचाते हैं नशे से, क्योंकि अगर ये फैलते फैलते ये फैल गई तो फिर कोरोना की ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप जो है सोसाइटी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब आज जो सामना कर रहा है तबाही के, पंजाब स्टेट, वही यहाँ भी हो जाएगा। लिहाजा हम सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है।